स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है त्रिभुज। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं त्रिभुज को लेकर। आखिरकार में त्रिभुज आखिरकार में है क्या चीज? देखिए, जितने बच्चे 9th में नहीं पढ़े रहते हैं त्रिभुज को, उन लोगों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि उन्हीं समस्याओं को दूर करते हुए अपना लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ऐसा बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आप लोगों को फील ही नहीं होगा कि 9th में हम लोग त्रिभुज को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के बारे में। तो देखिए, अध्याय नंबर 7 में आप लोग का त्रिभुज दिया हुआ है। किताब को जैसे ही खोलेंगे तो अध्याय 7 में त्रिभुज दिख जाएगा। आते हैं त्रिभुज में। एक होता है समरूप त्रिभुज, और एक होता है सर्वांशम त्रिभुज। देखिए, जो समरूप त्रिभुज है आप लोग का, वो दिया है 10th क्लास में, वो दिया है 10th में। लेकिन जो सर्वांशम त्रिभुज है ये दिया है 9th क्लास में। आखिरकार में ये दोनों में डिफरेंस का है, समरूप में सर्वांशम त्रिभुज में अंतर का है। तो आते हैं समरूप त्रिभुज। इसमें याद रखिएगा, आकार समान और आमाप समान हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं। और सर्वांशम में क्या होता है? आकार और आमाप दोनों समान है। देखिए, लिखा गया है का चीज कि समरूप त्रिभुज जो होता है उसमें आकार समान होना चाहिए, लेकिन आमाप समान न हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वांशम त्रिभुज में आकार और आमाप दोनों समान होना चाहिए। यानी कि आप लोग आकार का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं शेप, शेप जिसको आप लोग आकृति बोलते हैं। लेकिन आमाप का मतलब होता है साइज, SIZ। आकार समान हो और आमाप समान आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें आकार समान होना चाहिए और आमाप दोनों समान दिखना चाहिए। आते हैं इसके जैसे पे। मान लीजिए कि आप लोग को एक त्रिभुज बना के दे दिया जाए और एक और त्रिभुज बना दिया जाए, तो आप लोग को एक त्रिभुज दिख रहा होगा और ये सामने एक और त्रिभुज। तो याद रखिएगा, ये त्रिभुज जो दिख रहा होगा ये थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज है और ये थोड़ा सा छोटा त्रिभुज है। तो इसमें देख रहे हैं कि आकार, अब बताइए त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है। आकार तो दोनों का समान है, ठीक है। आमाप समान हो आवश्यक नहीं है, यानी कि त्रिभुज छोटा है या बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे आप लोग के सर्वांशम हो। लेकिन सर्वांशम की बात की जाए, आखिरकार में सर्वांशम में क्या है? याद रखिएगा, त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए। ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये भी 2 है, ये भी 3 है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है, मान लेते हैं आप लोग। तो सर्वांशम में क्या है? बोला है कि आकार, तो पहले आकार में चेक करिए, ये त्रिभुज है तो बताइए साइड वाला त्रिभुज है, यानी कि दोनों का आकार तो ये सेम मिल गया हमको। बोला है आमाप, आमाप का मतलब होता है साइज। तो आप बताइए, ये 2 है तो ये भी 2 दिया है, 3 है 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमको मालूम चल गया यहाँ से देखने के बाद कि आकार और आमाप इसके दोनों सेम है, यानी कि ये जो त्रिभुज आप लोग बोलेंगे वो सर्वांशम होगा। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे कोई आप लोग को एक वृत्त बना के दे दे,
तो वृत्त में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, याद रखिएगा, वृत्त आप लोग पढ़ेंगे अभी, तो वृत्त में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है रेडियस। आखिरकार में ये रेडियस का होती है त्रिज्या आप लोग की। तो आते हैं त्रिज्याओं के ऊपर। तो याद रखिएगा इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। सभी लोगों को मालूम है अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर अगर वृत्त आप खींचेंगे तो जैसा वृत्त यहाँ बनेगा तो सेम वृत्त उधर भी बनेगा, यानी कि ये दोनों का हो जाएगा आप लोग का सर्वांसम त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन इसमें बात यह जाए कि आखिरकार में ये क्या है, तो याद रखिएगा इसमें मान लीजिए कोई आप लोग वृत्त ले लिए, तो इस वृत्त को मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त को मान लेते हैं कि ये जो वृत्त होगा आप लोग का 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें गोला का है कि आकार समान होना चाहिए, यानी कि देखो दोनों वृत्त हैं आप लोग के आकार समान हो गया, लेकिन अमाप का मतलब होता है साइज इसमें बराबर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइज आपका दिख रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों आप लोग के वृत्त जो होंगे वो समरूप में आ जाएंगे। अब आते हैं नोट में लिखेंगे हम लोग, समझेंगे अब। इस सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। बोला का है इसमें कि सभी वृत्त, यानी कि जितने आप लोग को वृत्त दिखेंगे वो सारे के सारे याद रखिएगा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं आइए समझते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त है आप लोग का ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी वृत्त होगा, तो इसका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये वृत्त है तो बताइए ये भी वृत्त है, हमको आकार समान चाहिए था, यानी कि बताइए ये वृत्त है तो ये भी वृत्त, यानी कि आकार तो सेम हो गया, लेकिन हमको साइज से इसमें मतलब है नहीं, साइज छोटा हो या बड़ा हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि ये सभी वृत्त हमको मालूम चल गया कि समरूप होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी वृत्त आप लोग के जो होते हैं वो समरूप होते हैं। इसके बाद नोट नंबर अगले में आते हैं। सभी त्रिभुज समरूप हों यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। अब देखिए ये लाइन बच्चों को पता ही नहीं चलती कैसे आखिरकार में ये हुआ है। बोला का है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप, सभी त्रिभुज समरूप हो यह आवश्यक नहीं है, यानी कि बोला है कि त्रिभुज, तो चलिए एक त्रिभुज ये बना देते हैं और ये भी त्रिभुज बना देते हैं। बच्चे बोलेंगे कि सर जी ये देखिए दोनों त्रिभुज तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये समरूप होगा, लेकिन यहाँ तो लिखा गया कि सभी त्रिभुज समरूप हो ये आवश्यक नहीं है, तो फिर ये कैसे नहीं है। तो आइए आपको मालूम होगा त्रिभुज ये बन गया, तो आप लोग ये भी त्रिभुज को पढ़े हैं, तो आप देखिए इसमें एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है, एक ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज आप लोग का दूसरा त्रिभुज है, ये दूसरा। अब इसमें जो साइज है का दोनों का साइज सेम होगा, जो साइज होगा इसका, मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको 5 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को कि साइज इसका अलग अलग है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यानी कि ये आप लोग का समकोण होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज आप लोग के जो होंगे वो समरूप नहीं होंगे, याद रखिएगा ये वाला त्रिभुज जो होता है वो समरूप नहीं होता है, समरूप नहीं। अब बोला है कि सभी त्रिभुज समरूप हो ये आवश्यक नहीं, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा त्रिभुज होगा जो समरूप होगा, तो याद रखिएगा उस अकेला जो समरूप त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है आप लोग का। मान लेते हैं इसको ए बी और इसको सी, समबाहु त्रिभुज ये भी है और ये भी मान लेते हैं आप लोग का।
ये इसको P कर देते हैं, इसको Q कर देते हैं और इसको R कर देते हैं। समबाहु त्रिभुज में आप लोगों को प्रॉपर्टी मालूम होगी कि जितना आप लोग का एंगल होता है सारे के सारे 60 डिग्री के एंगल होते हैं। बताइए इसमें भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। इसके बाद ये समबाहु त्रिभुज है तो कन्फर्म उधर समबाहु त्रिभुज होगा, छोटा हो या बड़ा हो। यानी कि अगर त्रिभुज में अगर आप लोग को कोई चीज समरूप होती है तो याद रखना सिर्फ आप लोग का समबाहु त्रिभुज समरूप होता है और कोई त्रिभुज समरूप नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है वह समरूप होता है, समरूप होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज में देखा जाए तो सब त्रिभुज आप लोग के समरूप नहीं होते हैं, बस अकेला एक समबाहु त्रिभुज ही है जो आप लोग का समरूप होता है, नहीं तो बाकी सारे आप लोग के सर्वांसम होते हैं। आते हैं अब इसके आगे हम लोग समझेंगे का डिफिनेशन लिख लिया जाए। समरूप आकृतियां इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखेंगे हम लोग परिभाषा में क्या चाहिए कि दो ज्यामितीय, ज्यामितीय का मतलब होता है आप लोग का रेखा गणित में, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो, समान हो परंतु उनकी आमाप समान न हो। तो वह समरूप आकृतियां कहलाती हैं, वह समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी कि देखिए कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग को जस्ट पीछे पढ़ाया गया है कि समरूप का आता है, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाएंगी, तभी समरूप कहलाएंगी यदि उनके आकार आप लोग याद रखिएगा समान होना चाहिए परंतु उनकी आमाप समान ना हो। यानी कि साइज अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा इसमें। इसके बाद आते हैं नोट में करके। दो ज्यामितीय सर्वांशम है तो वे निश्चित ही समरूप कहलाते हैं, समरूप कहलाती हैं। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांशम नहीं होती हैं, सर्वांशम नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है इसका, बोल रहा है कि सभी मतलब कि जितने आप लोग के
सर्वांशम होंगे त्रिभुज, वो सारे के सारे समरूप हो जाएंगे। मतलब लिखा है यहाँ पे दो ज्यामितीय सर्वांशम है, मतलब कि कोई भी आकृति हो आप लोग की, अगर वो सर्वांशम अगर आप लोग को दिख गया तो याद रखिएगा वो आप लोग का समरूप भी होगा, लेकिन सारे समरूप आप लोग के सर्वांशम नहीं होते हैं, यही आप लोग को लिखा गया है। आते हैं अगले आप लोग का अगला टॉपिक जो है, अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है समरूप बहुभुज के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए बच्चों, वीडियो को आप लोग देखते समय आप लोग अपनी कॉपी पे जब तक उसको नोट करके लिखते हुए नहीं आप लोग रिवीजन करते हैं तो कोई मतलब नहीं होगा वीडियो देखने का। और वीडियो को याद रखिएगा, पूरा देखिए और सीक्वेंस वाइज अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को एकदम पूरा त्रिभुज आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आएगा कि आप लोग को त्रिभुज में हो क्या रहा है। तो अगला हम लोग का जो है इसको देखिए, समरूप बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज दो बहुभुज दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए यहाँ का लिखा है समरूप बहुभुज, यानी कि कोई भी बहुभुज हो तो उसको समरूप कैसे दिखाएंगे। दो गो कंडीशन आप लोग का होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होगा, उनके संगत कोण समान होने चाहिए। याद रखिएगा दो कंडीशन होती है, ओनली वन टू कंडीशन अप्लाइड फॉर द समरूप आप लोग का बहुभुज। पहला होता है संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसके बाद दूसरा, इनकी संगत भुजाओं 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 नहीं भुजाएं करिएगा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में एक ही अनुपात में हो। अब देखिए क्या लिखा गया है, समझते हैं आप लोग। लिखा गया है कि समरूप बहुभुज, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कैसे समरूप होंगे कोई आप लोग के दो बहुभुज, तो पहला कंडीशन होता है कि संगत कोण पहले बराबर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा लिखा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि अनुपात आप लोग का एक ही होना चाहिए। आते हैं समरूप का चिन्ह। तो समरूप का जो चिन्ह होता है याद रखिएगा आप लोग, ऐसे ये समरूप का चिन्ह हो जाएगा। अगर कोई सर्वांशम का चिन्ह पूछ दिया तो सर्वांशम का चिन्ह तो याद रखिएगा ये बराबर करके इसके ऊपर लगा होता है। दोनों चिन्ह को आप लोग याद कर लिए, तभी सवाल में मालूम चलेगा कि वो जो दिया गया है वो समरूप का क्वेश्चन है कि सर्वांशम का क्वेश्चन है। ये याद रहेगा आप लोग को चिन्ह, तो आप लोग बता सकते हो कि ये आखिरकार में है क्या। अब अगला हेडिंग हम लोग को पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। अब हम लोग
देखिए यहां से आप लोग का मेन इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रहा है। यहीं से आप लोगों को मालूम चलेगा क्वेश्चन में हम लोग कैसे समरूप को सिद्ध करेंगे। तो इसमें लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। तो पहला कंडीशन संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और दूसरा उनके संगत भुजाओं का, उनके संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात कोष्टक में इसको समानुपाती बोला जाता है, समानुपाती हो। याद रखिएगा दो त्रिभुज समरूप होंगे। अगर कोई सा भी दो त्रिभुज अगर आप लोग को समरूप सिद्ध करना है तो सिर्फ दो कंडीशन, ओनली वन टू कंडीशन अप्लाइड फॉर आप लोग का त्रिभुजों की समरूपता करेंगे। तो कौन सा होगा? पहला संगत कोण बराबर होनी चाहिए, उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समानुपाती होना चाहिए। मान लेते हैं दो त्रिभुज हम लोग इसमें, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इसके बाद एक और त्रिभुज बना देते हैं, इसमें इसका नाम हो जाएगा पी और इसका नाम हो जाएगा क्यू और इसमें आर। इन दोनों को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये समरूप दिया गया है? तो पहला का है संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर कर दीजिए, यानी कि कोण, यहाँ कोण ए है तो एकदम ऊपर है तो ऊपर वाले में देखिएगा, ए है तो पी होगा, ए है तो यहाँ हो जाएगा कोण पी, ये बराबर हो गया। कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। कोण सी जो होगा कोण आर के बराबर होगा, कोण सी बराबर है कोण आर के। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि एंगल ए जो यहाँ दिया है 50 डिग्री तो यही दिया रहेगा, कहीं भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं उसको। इसके बाद उसमें क्या होगा, दो आपस में भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बराबर करेंगे, अनुपात बराबर करेंगे इसमें भुजाओं का। तो कर दीजिए ए और बी, यानी कि ए बी अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो ए बी बटा के आप देख रहे हैं कि इस साइड का ये भुजा लिया है तो इसी साइड का ये भुजा लेंगे, यानी कि होगा पी क्यू बराबर होगा। फिर इसको ले लीजिए ए से सी तक, यानी कि ए सी तो बटा में हो जाएगा क्या चीज पी आर, पी आर होगा बराबर होगा। नीचे का लेंगे बी सी, तो बी सी तो आप लोग का नीचे का क्या होगा क्यू आर हो जाएगा। हमने दो कंडीशन फॉलो कर दिए तो लिखेंगे लास्ट में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। कोई भी आप लोग का त्रिभुज अगर आप लोग को सिद्ध करना है तो पहले तीन कोणों को आप लोग आपस में उनके संगत कोण को बराबर करिएगा। इसके बाद उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा तीनों याद रखिएगा बराबर करेंगे, तब ये जाके आप लोग का समरूप आप लोग सिद्ध कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके बाद इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग को अब आप लोग को जब भी अब पढ़ाया जाएगा तो अब प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।